गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स में क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ध्यान देना है जो क्वेश्चन कह क्या रहा है, करना कैसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P to 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देना है। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश जो हो गया सो वाई एक्सिस हो गया, और यह ओ हो गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और 1 2 3 4 5 इधर। अब -1 2 3 जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर में 1 2 3 4 5 और नीचे -1 -2 -3। अब पॉइंट जो ये 2 3 दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस पहला होता है, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस पर 2 ये हो गया, और इसके बाद सेकंड होता है वाई एक्सिस पर, यानी 2 और 3, यानी यही पॉइंट हो जाएगा। 2 और 3 यह पॉइंट हो गया। और इसी पॉइंट का क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस निकालने के लिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस तो यही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना चालू करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। लेकिन इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, तब x एक्सिस से इसका जो है डिस्टेंस कितना है, तब गौर कीजिए। ये 2 3 हुआ, तो ये 3 जो है यह होता है y कोऑर्डिनेट, और यह जो है सो 2 जो है वो होता है x कोऑर्डिनेट। इसी को एब्सिसा भी बोला जाता है, इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। यानी 3 को y कोऑर्डिनेट बोलिए या ऑर्डिनेट बोलिए, और यहाँ 2 जो है फर्स्ट उसको आप x एक्सिस बोलिए, माने x कोऑर्डिनेट बोलिए, या इसको एब्सिसा बोलिए। तो अब जैसे x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस निकालना है, अब गौर कीजिए, x एक्सिस से कितना है, 1 2 3, यहाँ से भी अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3, यानी 3 जो हो गया तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। अगर कहा जाएगा फ्रॉम द y एक्सिस, तो y एक्सिस यह हो गया, तो यहाँ से इसका हो जाएगा 1 2, यानी 2 के सामने है तो 1 2। तो वही चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ सॉल्यूशन में क्या करना है, द डिस्टेंस या द डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, माने वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट या इसको मतलब ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना, 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना है, 2, यानी देयरफॉर लिखना होगा ऑप्शन नंबर 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब याद रखिए, अगर फ्रॉम वाई एक्सिस रहेगा तो वाई एक्सिस में क्या लिखना होगा, एब्सिसा को लिखना होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को लिखना होगा, यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P14 एंड Q40 इज। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, अब ध्यान दीजिए, 2 ठो पॉइंट, एक ठो P है और एक ठो Q है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये P हो गया और यह हो गया Q। तो P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 4, और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 0। ठीक है, और इसी PQ का डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो इसको अगर हम x1 y1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकालना है। तो क्या लिखना होगा, P इज इक्वल टू सबसे पहले 1 4, और Q इज इक्वल टू कितना लिखना है 4 0। तो PQ निकालना है, तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब x2 क्या है, x2 है 4, तो 4 - 1 होल स्क्वायर
अब प्लस 0, अब y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 1 होल स्क्वायर कितना होगा, 3 होल स्क्वायर। अब प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 3 3 जा कितना होगा 9। अब प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस 16। तो 9 प्लस 16 यानी कितना 25, यानी 5 इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। और यही 5 यूनिट्स जो है सो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, और यही इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द पॉइंट्स -5 1 1 p एंड 4 -2 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ p इज। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें क्या है, जो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन पर होता है। और एक लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, अब जैसे गौर कीजिए, एक लाइन पर अगर 3 पॉइंट इस तरह से, जैसे ये P हो गया, यहाँ Q हो गया और यहाँ R हो गया, तो P कितना है -5 1 और Q कितना दिया हुआ है 1 और P, और R दिया हुआ है कितना 4 और -2। अब एक पॉइंट पर है, सॉरी एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसको दो तरह से किया जा सकता है। एक तो है जो PQ का वैल्यू आप निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से, फिर QR का निकालिए, इसके बाद PR का निकालिए। PQ प्लस QR, अगर PR हो जा रहा है दैट मीन्स PQ एंड R आर कोलिनियर। यानी अगर PQ को आप 3 सपोज करते हैं और QR को 4 सपोज करते हैं, तो आंसर आया लेट सपोज, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। यानी PR भी अगर 7 आ गया दैट मीन्स PQ एंड R आर कोलिनियर। लेकिन यह प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मतलब टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस प्रोसेस से नहीं करके एक तो अलग प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ, उस प्रोसेस से करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले सिंस PQ एंड R आर कोलिनियर देयरफॉर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कोई भी ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, वैसे तो हाफ बेस इंटू हाइट जानते हैं आप लोग, लेकिन यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग फार्मूला होता है। यानी क्या होगा, हाफ x1 और y2 माइनस y3 अब प्लस x2 और y3 माइनस y1 अब प्लस x3 यानी y1 माइनस y2। तो कहेंगे जो यह तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, जैसे यहाँ एक सर्कल है और इसको अगर हम 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं और इसको 3 लेते हैं, ठीक है, तो 1 अब इस डायरेक्शन में बढ़ना है, ऐसे जैसे एरो का निशान दिया हुआ है। अगर हम x1 लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 और 3 बच जाएगा, तो y2 माइनस y3। अगर x2 लेते हैं तो इस डायरेक्शन में बढ़ना है y3 माइनस y1, और x3 लेते हैं इसी डायरेक्शन में बढ़ना है y1 माइनस y2। इस तरह से आपका क्लियर हो गया। अब इसी का वैल्यू यहाँ बैठा देना है, जैसे हाफ। अब x1 के जगह कितना है, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 x3 y3। x1 में क्या हो जाएगा -5 और y2 माइनस y3 क्या होगा p माइनस माइनस +2 अब प्लस x2 में क्या है 1 और y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -2 अब माइनस y1 कितना है -1, ठीक है, अब प्लस x3 यानी अब गौर कीजिए थोड़ा सा, x2 तो 1 हो गया और y3 माइनस y1 यानी -2 -1 अब प्लस x3 क्या हो गया 4 और यहाँ y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस p इज इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए यहाँ क्या होगा, जैसे -5p और -10, क्योंकि -5 को p से कर देंगे तो -5p और -5 को +2 से करेंगे तो -10 और प्लस -2 -1 कितना होगा -3 और -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो जाएगा अब प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा -4p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कितना होगा -5p अब -4p एक साथ ले लेते हैं, अब -10 अब -3 कितना होगा -13,
तो -13 को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा +13, अब +4 को उधर ले जाएंगे तो -4, यानी कितना होगा -9p = 9, देयरफॉर p = कितना होगा 9/-9, जैसे कैंसिल होके क्या होगा -1, यानी -1 हो गया p का वैल्यू, और ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।